Assalamu alaikum everyone. So I am back with another topic that is electron transport chain. हमने पिछली सीरीज ऑफ वीडियोस में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, देन हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा, क्रेब साइकिल पढ़ा और एट द एंड जो है अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसको ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो समझना आसान हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ अ वेरी इजी टॉपिक अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो। अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जो हम फूड में खा रहे होते हैं, जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज आफ्टर ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर और इस दौरान हमारे पास दो NADH जो है वो निकल रहे होते हैं इस प्रोसीजर के एंड पे। उसके बाद क्या होता है कि पायरुवेट लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए में। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए में जब वो कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास दो NADH जो है वो दोबारा से रिमूव कर दिए जाते हैं। अब ये सारा काम हमारे पास ये हुआ था साइटोसोल के अंदर, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस थी। देन लिंक रिएक्शन के थ्रू अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, अब वो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएगा ना, तो ये कोएंजाइम ए एंटर होने के बाद आ जाएगा क्रेब साइकिल के अंदर। क्रेब साइकिल अब कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमारे पास जो मैंने ये लाइन बनाई हुई है, येलो कलर से शो की हुई है, ये हमारे पास क्या है? ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है येलो वाली जो इस इधर गुजरी है, ये है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इधर लिख देती हूँ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान की जो स्पेस है, इनर और आउटर के दरमियान की, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास है वेट, ये हमारे पास बन जाती है इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लेट मी राइट इट फॉर यू। ओके, सो ये क्या मैंने बताया? ये मैंने बताया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गई हमारे पास दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। अच्छा, अब ये जो है इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये पूरी मेम्ब्रेन होगी आसपास, ये अराउंड। ठीक है, और ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो अटैच है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, देन स्पेस आ जाती है और फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ जाती है। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास साइटोसोल में हुआ था, देन वो जो है रिएक्शन एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स जो था, यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्रेब साइकिल होता है। जब क्रेब साइकिल हमारे पास होता है तो क्या चीज़ मिल रही होती है? हमारे पास 6 NADH और हमारे पास 2 FADH2 जो हैं वो हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ क्रेब साइकिल हमें मिल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? इस NADH और FADH को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह करते करते एंड तक वो पहुंचते हैं और वहाँ पे होती है हमारे पास ATP की सिंथेसिस। तो अगर मैं आपको इस चीज़ को ओवरव्यू दूं तो ये हमारे पास प्रेजेंट है सबसे पहला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1 है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स 1 कह देते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर FMN प्रेजेंट होता है और हमारे पास FES प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है और ये L शेप का होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास, मैं इसका मैकेनिज्म बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सेकेंड हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर FES प्रेजेंट होता है और ये इसके साथ को एंजाइम Q जो है ना वो पेयर्ड अप हुआ हुआ होता है। देन आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर हमारे पास साइटोक्रोम C भी होता है और इसके अलावा साइटोक्रोम B भी होता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम C B और इसके बाद यहाँ पे इसके साथ पेयर्ड अप हुआ होता है साइटोक्रोम C। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर क्या होता है? इसके अंदर
कॉपर होता है Cu, ठीक है। इसके अलावा साइटोक्रोम ए होता है हमारे पास और साइटोक्रोम A3 होता है, ठीक है। ये आपको इतनी डिटेल पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 ये आपको पता होना चाहिए। 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कोएंजाइम क्यू होता है और यहाँ पे साइटोक्रोम सी होता है। ये चीज़ें मस्ट नोज हैं। और अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए पता हो कि साइटोक्रोम 1 के अंदर FMN FES है, 2 में FES है, 3 में साइटोक्रोम सी और बी है, और साइटोक्रोम 4 में कॉपर भी है, साइटोक्रोम ए भी है और A3 भी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ATP सिंथेज। ये एक एंजाइम है और इसकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो मैं आगे इन डिटेल इसका मैकेनिज्म बताऊंगी कि ATP सिंथेज क्या करता है। सारी सी बात है, ATP की सिंथेसिस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, और एज अ रिज़ल्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता होता एंड पे जाएगा और वहाँ पे जाके हमारे पास ATP की सिंथेसिस करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता होता एंड पे आएगा, यहाँ पे आके एंड पे एक लास्ट इसका एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन मुझे बताएं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन ये होती है, इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं सारे प्रोसेसेस में, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र थ्रू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लोकेटेड इन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं। तो उन कैरियर्स के अंदर से इस इलेक्ट्रॉन का गुजरना, तो ट्रांसफ़र ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थ्रू एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और एंड पे जाके क्या हो रहा है, टू रिड्यूस ऑक्सीजन इनटू वाटर, टू रिड्यूस ऑक्सीजन इनटू वाटर एंड ATP प्रोडक्शन। और एंड पे क्या हो जाएगी, ATP की प्रोडक्शन। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके।